हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक कवर करना है, नया टॉपिक के बारे में जानना है और वो जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमोलिकुल्स। ये बायोमोलिकुल्स क्या होता है उसको जानना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिकुल्स। तो इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, इसमें दो वर्ड आपको मिलेगा। एक मिलेगा एक मिलेगा आपको बायो, एक मिलेगा बायो, और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो क्या है, वो क्या है, तो वो है मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब हो जाता है, बायो का मीनिंग हो जाता है लाइफ, बायो का मीनिंग हो जाता है लाइफ या लिविंग, लाइफ या लिविंग। और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ टू और मोर एटम, टू और मोर एटम। जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करेगा, जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करता है तब चल करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। ठीक है, और वैसा मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ को बनाता हो, वैसा मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में पाया जाता हो, उसी मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जो हमारे सेल को बनाता है, वैसा मॉलिक्यूल जो हमारे टिश्यू को बनाता है, हमारा ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम को बनाता है और हमारे बॉडी को काम करने में मदद करता है, हेल्प करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करता है, उस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे है, उसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन इसका क्या होगा, तो द मॉलिक्यूल द molecules that form to life, is called बायोमोलिक्यूल्स। वैसा मोलिक्यूल्स जो लाइफ बनाता है, वैसा मोलिक्यूल्स जो जीवन बनाता है, लिविंग थिंग्स को बनाता है, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें आता है, इन विच इंक्लूड्स, इन विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आता है उसका देखते हैं, उसका बात करते हैं। सबसे पहले कि इसमें आता है क्या क्या चीजें, तो सबसे पहले इसमें देखें तो हमारा जो लाइफ है ना, हमारा जो बॉडी है, उसको बनाने वाले जो मॉलिक्यूल सब है, यहाँ पे प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बाद हो जाता है लिपिड, लिपिड के बाद हो जाता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड के बाद हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाद हम बात करें तो कुछ मात्रा में हो जाता है अदर सबस्टेंसेस, जिसमें और भी कुछ आ सकता है, तो अदर सबस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, अदर सबस्टेंसेस। तो ये चीजें सब होता है बायोमोलिक्यूल्स में, ये सारी चीजें हमारे लाइफ को बनाने में शामिल होता है। इसके परसेंटेज की मात्रा का बात करें, तो इसका जो परसेंटेज होता है ना, वो वेरीज करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो बायोमोलिक्यूल्स होता है वो होता है प्रोटीन, और इसकी जो मात्रा होगा 10 से 15% होता है, 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होता है ये लगभग में पाया जाता है 3%। लिपिड की जो मात्रा होता है ये लगभग में 2% होता है। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की जो अमाउंट होती है, न्यूक्लिक एसिड जो होती है ये होता है 5 से लेके 7%, 5 से लेके 7%। और अदर सबस्टेंस इंट्रेंस अमाउंट में होती है, इंट्रेंस अमाउंट में कितनी मात्रा में, इंट्रेंस अमाउंट में होता है। तो ये सारे चीजें हो गया बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चीजें हो गया क्या, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट में है
मैक्सिमम अमाउंट में जो देखने को मिलेगा आपको, मैक्सिमम अमाउंट में जो मिलेगा, ये क्या है, ये क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ना मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मतलब कि वैसा बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी में, हमारे सेल को बनाने में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, उसे प्रोटीन्स बोलते हैं। और सेकेंड जो मैक्सिमम अमाउंट में दिखता है ना यहाँ पे, ये होता है न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, सेकेंड मैक्सिमम जो होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो है, लेकिन 100% होना चाहिए हमारे बॉडी में, लेकिन यहाँ पे है कितना, आपको कुछ ही मात्रा में दिख रहा है, 10 से 15%, 3%, 2%, 5 से 7%, लगभग में आपको ये काउंट करेंगे तो 25 से 30% तक जाएगा, 25 से 30% तक ये जाएगा। तो बाद बाकी क्या चीजें होता है हमारे बॉडी में ना, बाद बाकी क्या चीजें होता है हमारे बॉडी में, नहीं तो वो चीजों को जानना पड़ेगा। तो बाद बाकी होता क्या है, तो ये सारे चीजें तो बायोमोलिक्यूल्स होता है, लेकिन एक केमिकल्स है जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। नॉर्मली उसको हम केमिकल्स बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स नहीं बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में होता है और उसे रिप्रेजेंट किया जाए, वो तो बायोमोलिक्यूल्स है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं। तो ये होता है वाटर, नहीं तो वाटर होता है हमारे बॉडी में, लगभग में 70 to 90%, 70 to 90% वाटर होता है हमारे बॉडी में, समझ गए। लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में केमिकल्स, मतलब कि मैक्सिमम केमिकल्स, मतलब कि यदि कोई पूछे आपसे कि हमारे सेल में मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा केमिकल्स पाया जाता है, कौन सा चीजें पाई जाती है, तो वो हो जाएगा क्या, वाटर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हमारे सेल में मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा बायोमोलिक्यूल्स होता है, तो वो हो जाएगा क्या, प्रोटीन, ठीक है। ये सारे चीजें हो गया, और इसीलिए हम लोग फूड में यही चीजें सब लेते रहते हैं, यही चीजें सब हम लोग फूड में लेते रहते हैं। और कभी भी भोजन जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं ना, तो भोजन तो हमेशा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि हमारा फूड बैलेंस है कि नहीं, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स सारी चीजें है कि नहीं। यदि इस चीजों की कमी होगा तो बायोमोलिक्यूल्स की हमारे बॉडी में कमी होगी, और हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो जल्दी से थक जाएंगे। ये चीजें आगे है कि बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है बायोलॉजी का। बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी का, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, that study to biomolecule, is called biochemistry, ठीक है। तो बायोलॉजी का वैसा शाखा जिसमें बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को, उस ब्रांच को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है कि कार्ल एलेक्जेंडर न्यूबर्ग जो है ना, इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है कौन, कार्ल एलेक्जेंडर न्यूबर्ग बायोकेमिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय।